बीजेपी और जेडीयू के पेट पर लात किसने मारा? बीजेपी के 100 करोड़ कमाने का प्लान हुआ फेल। ऑडियो वायरल होते ही खुली सरकार की पोल। सीएम नीतीश के चुप्पी का क्या है राज? तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव। बिहार में पेपर रद्द होने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाए जाने के बाद बीते सोमवार को इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। तीनों केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया है। इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र के मालिक और कर्मचारी और आईटी प्रबंधक तक शामिल है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आज मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा, 2000 पदों की बहाली परीक्षा में पेपर लीक कराकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए कमाने थे, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ, खबर छपी तो मजबूरन पेपर रद्द करना पड़ा। अब बीजेपी जेडीयू सरकार कह रही है कि हमारे पेट पर लात मार दी, परीक्षा माफिया से लिए 100 करोड़ रुपए अब आगे की परीक्षा में पेपर लीक कराकर एडजस्ट करेंगे। एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के वर्तमान और भविष्य को के साथ खेल रही है। मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कभी कुछ बोलेंगे नहीं। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में तेजस्वी ने कहा था, सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर बिहार में लीक का बड़ा कारनामा किया है। कल सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की हुई ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही जिसमें बीजेपी जेडीयू की घालमेल वाली सत्ता प्रायोजित धांधली नहीं हो रही है। गड़बड़ी सबके सामने आ गई तो मजबूरी में यह सरकार उसे रद्द करती है, अन्यथा परीक्षा को साफ सुथरा करार दे परीक्षा माफिया से हुई कमाई का बंदरबाट कर लिया जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि सभी परीक्षाओं में पेपर लीक माफिया के कर्ता धर्ता प्रदेश के मुखिया के गृह जिले से ही संबंध रखते हैं? जब तक नीतीश भाजपा सरकार है, कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि परीक्षा माफिया के सदस्य हर बार सरकार के ही करीबी निकलते हैं। क्या आपने कभी मुख्यमंत्री को किसी भी पेपर लीक पर बोलते सुना है? पेपर लीक सा परीक्षा माफिया पर उनकी चुप्पी में ही लीक का रहस्य छुपा है। यह संजोग तो नहीं हो सकता है कि सभी परीक्षाओं एवं पेपर लीक के तार हमेशा एक विशेष जिले से ही जुड़े रहते हैं। बता दें कि सीएचओ के 4500 पदों पर बहाली के लिए यह परीक्षा हो रही थी। 2 दिन परीक्षा होनी थी। रविवार को पहला दिन था, सोमवार को भी परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ और पेपर को रद्द कर दिया गया। पहले दिन पटना के 12 ऑनलाइन केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस मामले में ईओयू ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि साक्ष्य के तौर पर कई चीजें बरामद की गई है। आर्थिक अपराध थाना के में प्राथमिक दर्ज की गई है और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। अब जब पेपर रद्द कर दिया गया है, विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। बता दें कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में बिहार में पेपर लीक हो चुका है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है।